बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पॉलिटिक्स टुडे के साथ मैं हूं सलमान आबिद। मेरे बहुत ही प्यारे और दानिश्वर दोस्त फरखसुल गोइंदी अक्सर मुझे कहते थे कि पाकिस्तान बदल रहा है, और ख़ास तौर पे वो पाकिस्तान की सियासी और समाजी हरकियात के ऊपर एक इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखते हैं और बहुत गहराई के साथ और बड़ी बारीक बीनी के साथ वो समाज का मुताला करते हैं, और उनका समाजी मुताला और सियासी मुताला भी बहुत शानदार है। वो जब कहते थे कि समाज बदल रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो पावर स्ट्रक्चर है वो क्रैक्स हो रहे हैं, तो हमारे बहुत से दोस्त इस बात को तस्लीम नहीं करते थे। लेकिन ये जो अदालत का फैसला आया है फुल कोर्ट 13 रुकनी बेंच का, जिसमें पीटीआई को मखसूस नशिस्तें जो हैं वो वापस दी गई हैं, अगरचे बज़ाहिर ये लगता है कि ये मसला महज नशिस्तों की तादाद का है, हुकूमत को मिलनी चाहिए थी, अपोजिशन को मिलनी चाहिए थी, किसी को नहीं मिलनी चाहिए थी। इस तनाजुर से हट कर इस फैसले को एक बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। इसका पस मंज़र ये है कि हमने 8 फरवरी के इंतखाबात में एक जमात यानी पीटीआई और उसकी क़ियादत इमरान खान को इंतखाबात और इंतखाबी अमल से दूर रखा और कोशिश की कि किसी भी तरीके से वो इंतखाबात का हिस्सा ना बन सकें। उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया, उनसे उनकी जमात पर इनके इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी गई, उनको इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त ना मिल सकी। लेकिन उसके बावजूद उनके लोग आज़ाद अरकान के नाम पर एक बड़ी भारी तादाद में जीत कर सामने आए, लेकिन हमने उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। और जब मैंडेट बन गया और जिसकी बुनियाद पर एक सियासी बंदोबस्त हुआ, तो फिर हमने देखा कि जो औरतों की और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हैं उनको देने से इनकार कर दिया गया और कहा कि ये तो कोई जमात ही नहीं है पीटीआई, और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तहत एक इंतज़ामी अरेंजमेंट किया गया था उसको भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। दूसरी तरफ इसका एक और पस मंज़र ये है कि हमारे अदालतों के ऊपर एक बहुत ज़्यादा दबाव था। जजों को धमकियाँ दी जा रही थीं, उनको कॉल्स की जा रही थी, उनको कहा जा रहा था कि इन मुकदमात में आप वो काम करें जो रियासत और हुकूमत के मफाद में है, और बाकायदा न सिर्फ उनको धमकियां दी जा रही थी बल्कि उनके घर वालों को, उनके घर में मौजूद लोगों को भी डराया और धमकाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अगर आपने कोई ऐसा फैसला किया तो उसके संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने ख़त लिखा और मुख्तलिफ जजों की तरफ से इस बात की निशानदेही की गई कि हम पर बहुत दबाव है और हमें आज़ादाना बुनियादों पर काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा, जिससे हम आज़ादाना फ़ैसले नहीं कर सकेंगे। अब इस तनाजुर में अगर आप इस मसले को देखें और ये जो फ़ैसला आया है कल 8/5 से, मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ सियासी बुनियादों पर एक बड़ा फ़ैसला नहीं है, बल्कि इसने रियासत के इदारों के अंदर जो क्रैक्स थे उसके अंदर एक इदारे की जानिब से, जुडिशरी की जानिब से एक मुज़ाहमत का पहलू नज़र आया। और ये मुज़ाहमत हमें इस तनाजुर में भी देखने की ज़रूरत है कि वो अदलिया जो एक नज़रिया ज़रूरत के तहत ऑपरेट होती थी, जहाँ रियासत और हुकूमत के साथ मिलकर फ़ैसले किए जाते थे, वहाँ अदलिया ने एक ऐसा फ़ैसला किया जो ना हुकूमत को हज़म हो रहा है, ना इस्टेब्लिशमेंट को हज़म हो रहा है, और ना इमरान खान के सियासी मुखालफिन इसे हज़म कर पा रहे। लेकिन ये फ़ैसला इस तनाजुर में देखें कि पाकिस्तान का निज़ाम बदल रहा है, पाकिस्तान में रियासत का स्ट्रक्चर कमज़ोर हो रहा है, पाकिस्तान में ताकत के मराकज़ कमज़ोर हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर आम आदमी सवाल उठा रहा है, और आम आदमी सिर्फ सवाल नहीं उठा रहा बल्कि उसके अंदर उसकी शिद्दत भी है, उसकी मुज़ाहमत भी है, और उसने एक मुज़ाहमत 8 फरवरी के इंतखाबात में दिखाई जिसे आपने कबूल नहीं किया। अब दूसरी मुज़ाहमत उन्होंने इस अंदाज से दिखाई कि अदालत को भी पिस्पा होना पड़ा और वही फ़ैसला करना पड़ा जो एक पॉपुलर फ़ैसला था, क्योंकि ये सीटें बनती ही असूली तौर पर पीटीआई की थी। लोगों ने वोट पीटीआई को दिया, लोगों ने वोट इमरान खान को दिया, आप उनकी मखसूस नशिस्तें वहाँ बांट रहे हैं, और इससे वो सारा खेल भी ख़राब हो गया जो हुकूमत बुनियादी तौर पर 2/3 अक्सरियत की बुनियाद पे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाना चाहती थी, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाने का मकसद अपने इक़्तिदार को ताकत देना और इमरान खान को मज़ीद दीवार से लगाना था। वो खेल भी ख़त्म हुआ और चीफ जस्टिस को भी इस पूरे खेल में पसपाई का सामना करना पड़ा, इलेक्शन कमीशन को भी खासी सुक्की का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके तमाम फैसलों को कालेदम करार दे दिया गया। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालेदम हुआ और इस्टेब्लिशमेंट को भी सुक्की का सामना करना पड़ा, जो ये चाहते थे कि किसी तरीके से ये नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए। इसका मतलब है पाकिस्तान बदल रहा है, इसका मतलब है पाकिस्तान के लोगों के अंदर एक सियासी और समाजी शऊर में
तब्दीली देखी जा सकती है। ये सारी बहस इस तनाजुर में देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं उसमें ताकत के मराकज़ अब वो काम नहीं कर सकेंगे जो वो माजी में करते रहे, और जो वो माजी में करते रहे हैं उसमें गुंजाइश होती थी, वो बर्दाश्त हो जाता था, सोसाइटी और समाज के अंदर उस पर आवाज़ नहीं उठती थी। लेकिन आज आवाज़ें भी उठी हैं, और ख़ास तौर पे डिजिटल कैंपेन, डिजिटल मीडिया के अंदर जो वॉइसेस जनरेट हो रही हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, और जिस तरह से अमेरिकन कांग्रेस के अंदर रेजोल्यूशन पेश हुआ, जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश की, वो सारा जाहिर करता है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात तब्दील हो रहे हैं। सियासी जमातें इसको नहीं समझ रही, हमारी इस्टेब्लिशमेंट इसको नहीं समझ रही, हमारा मीडिया इसको नहीं समझ रहा, हमारे रवायती सियासत से जुड़े अफराद इसको नहीं समझ रहे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आ रही है। और पाकिस्तान के अंदर लोग अब रियासत के मौजूदा किरदार को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, मौजूदा हुक्मरानी के निज़ाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, इदारा जाती निज़ाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, मीडिया के नाम पर प्रोपेगेंडा करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने अपने मीडिया बना लिए। इसलिए ये जो आवाज़ें आ रही हैं और ये जो आवाज़ें उठ रही हैं, इस तनाजुर में अगर आप ये फैसला देखें तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फैसला है। इससे कोई बड़ा इनकलाब नहीं आएगा, लेकिन इससे एक डायरेक्शन तय की कर दी गई है कि अदालतों पे दबाव डालकर जो फैसला लेने की जो कोशिशें की जाती रही हैं माजी में, अब उसकी गुंजाइश नहीं है। और बहुत से लोग अब इस फैसले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनका अपना एजेंडा हो सकता है, लेकिन सवाल यही है कि जब मुल्क आगे बढ़ेगा तो आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, सियासी और जमहूरी असूलों की बालादस्ती के साथ ही ये मुल्क आगे जा सकता है ना। इसलिए पाकिस्तान के अंदर ये जो हालात तब्दील हो रहे हैं, लोगों के जो हमें जिसे कहते हैं सेंटिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, लोगों के जो एक्शन नज़र आ रहे हैं, लोगों की जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, लोगों के अंदर जो विल पावर नज़र आ रही है, कमिटमेंट नज़र आ रही है सिस्टम को बदलने की, वो बहुत शानदार है। और इसी की बुनियाद पे हम एक बहुत बड़ी तब्दीली पाकिस्तान में आगे जाके भी देखेंगे। और ये तब्दीली का मतलब रुकने वाला नहीं है, ये तब्दीली आगे बढ़ेगी, मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ सकती है। सिर्फ इसमें जो होगा ये कि ताकत के मराकज़ ये रियलाइजेशन कर लें कि जिस तरह से माजी में वो सियासत करते रहे हैं, जिस तरह से माजी में वो ताकत की हुक्मरानी को खेलते रहे हैं, जिस तरह से माजी में वो अपने फैसले मुसल्लत करते रहे हैं, जिस तरह से माजी के अंदर वो ताकत और बंदूक के ज़ोर पर चीज़ों को चलाते रहे, अब वो चलने वाला नहीं है। ये टाइटैनिक है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा है। इसलिए अपने हालात को बदलें, अपने तौर तरीक़ों को बदलें, हुक्मरानी के अंदाज को बदलें, रियासती निज़ाम को बदलें, लोगों की आवाज़ों को सुनें कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के कंसर्न्स क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोगों के मफादात क्या हैं, लोग किस तरह से अपने मसाइल का रोना रो रहे हैं। उनकी आवाज़ों को सुनेंगे तो आपका निज़ाम चल सकेगा। और ये सियासी निज़ाम ख़ास तौर पे उसी सूरत में चल सकता है जब हम लोगों के बुनियादी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दें। और मैं ये समझता हूँ कि अदालत ने आज एक डायरेक्शन तय कर दी है कि तमाम तर दबाव के बावजूद, तमाम तर खौफ के बावजूद जो ये फ़ैसला आया है, और इसमें ख़ास तौर पे जो इद्दत का केस का फ़ैसला भी आ गया है, और उसमें भी वो सज़ा जो है वो सस्पेंड कर दी गई है इमरान खान की और बुशरा बीबी की, ये भी एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। यानी किस खौफनाक अंदाज से, किस भयानक अंदाज से, किस तरह से तज़लील की जा रही थी इमरान खान की और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की, और अब ये फैसला जो आया है इससे जाहिर होता है कि अदालतों का मूड बदल रहा है। और जब ये अदालतों का मूड बदल रहा है तो ये नीचे वाली अदालतों के अंदर भी इसकी रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगी। तो पाकिस्तान बदल रहा है अगर कोई इसको समझना चाहता है। अगर कोई नहीं समझना चाहता तो फ़रख सोहेल गोइंदी के बकौल लोग अंधेरे में रहना चाहते हैं, गुमनामी में रहना चाहते हैं, गुमराही में रहना चाहते हैं, तो ये उनका एजेंडा हो सकता है। लेकिन जो पाकिस्तान बदल रहा है, जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, उसको अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।